ब्राह्मणों से मुखवासित बाहु राजन्य हृदय ऊतम जैसे पत्या मुक्त हो जाए तो चंद्रमा मन हो जाता। मैं आगे भूल गया हूँ, नीचे ब्राह्मण बैठे हैं वो पाठ करेंगे। श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर अजायत, मुखादग्निर अजायत। अग्नि भगवान के मुख में से उत्पन्न हुआ, भगवान ने समझ लिया कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए घिसते हैं, अग्नि कहां से आता है? हम आग घिसते हैं, अग्नि कहां से आता है? तिल्ली जल जाती है, अग्नि कहां चला जाता है? कहां से आता है कहां जाता है पता नहीं, इसलिए हम बोलते हैं अग्नि प्रकट हुआ। प्रकट हुआ यानी यहाँ है, अभी उन्होंने अपना स्वरूप बताया, स्वरूप प्रकट किया। और हमारे यहाँ देवों की मूर्ति पूजा में मंदिर की मूर्ति को 1 साल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं पाटोत्सव। पाटोत्सव नहीं, प्राकट्योत्सव है। पाटोत्सव है, प्राकट्योत्सव। उस दिन ये मूर्ति में भगवान प्रकट हुए। ये शब्द है तो हमने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिए, फिर तो मूलभूत रह से चला जाएगा तो अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि मूल क्या है। इसके लिए व्याकरण चाहिए, इसके लिए शंकराचार्य चाहिए, इसके लिए भागवत चाहिए, इसके लिए गीता चाहिए। शंकराचार्य का भाषा रही हो तो अभी क्या करूं, यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, हाँ, और पाठ करते हैं अविनय मपनय विष्णु तमय मन समय विषय मृग तृष्णा भूत दया विस्तार तार संसार धुनी मकरंदे परिमल परिभोग नंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेदचिदे मंदे। उसमें इस स्तोत्र में व्याकरण की अक्षरों की अद्भुत तालमेल है, उसमें छंद का अद्भुत प्रयोग है, शब्दानुप्रास है, वर्णानुप्रास है और अंत्यानुप्रास भी है। एक मंत्र है शशि द्रष्टे द्रष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रहस्यार। अब उसको बोलता हूँ, अब राग में बोलने की आदत है तो उस तरह नहीं बोल सकते हैं। नग धनुज तुला मित्र मित्र सच द्रष्टे द्रष्टे भवति न भवति किं भवति रहस्यार। भवति 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 आया, नग 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 आया, मित्र मित्र आया। ये शब्दानुप्रास है, वर्णानुप्रास है, अंतानुप्रास है। उर्दू होता नग नग विदनुज दनुज कुला मित्र मित्र सचि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न किं भवति रहस्यार। अरे शब्द में अंदर जाओगे तो और आनंद आएगा। और साहित्य की मजा है ऐसी है कि भूखे पेट, हमारे पांडु साथी जी कहते हैं जिसको तत्वज्ञान आ गया है ना, वो अपना सूखी रोटी है, सूखो बाजरा रोटो तत्वज्ञान का गोली ने खाए, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो अपने में मस्त है, अपने ज्ञान में मस्त है, अपने व्याकरण में मस्त है, अपने तत्वज्ञान में मस्त है, अपनी भक्ति में मस्त है, अपने शब्द विलास में मस्त है वो।
नागरमन हो गया, रावण का कांड हो गया। भगवान ने बलराम ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का नाश किया। कालवन में बहुत बड़ा प्रलंबासुर, उसका भी नाश हो गया। उसके बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु आई और पानी बरसने लगा। के वदल पवन अप्रबल अनड़ प्रगट कपति अति सोहद कुसुमावल चंदन सिर शीतल हुई नदिया अदर मंद गति किन हो हमसे छल तुमने किन हो हमसे छल आप अकर कर नहीं अबड़ा बड़ बलवानी है कहे राधे प्यारी है बलिहारी भगवान अपनी मुरली बजाते हैं तो सारे गोपियां मुरली की तान छूकर इकट्ठी हो जाती है के वालो वेणु आए थे हो वालो वेणु बाबा क्या तैयारी हो रही है? अभी हम इंद्र को खुश करने के लिए पर्जन्य यज्ञ करने वाले हैं। इंद्र को खुश करने के लिए क्यों? अरे इंद्र तो है पानी बरसाता है। हाँ सारे मेघ हैं जो 12 मेघ हैं वो सारे वही बरसा। नहीं, ये गलत बात है। हमारे यहाँ पानी बरसता है तो पर्वतस्थ
पत्थर है, इस पर्वतों की वजह से वो बरसता है। हमारे यहाँ पानी बरस रहा है, ये गोवर्धन पर्वत है ना, उसके साथ उसकी वजह से जब बड़ी बड़ी पानी भरी हुई बदलियां हमारे ऊपर से गुजरती है, तब पर्वत उसको अटका देते हैं और वहां पर वो बरस जाती है। इस पर्वतों की वजह से पानी बरसता इतना ही नहीं, अगर मैदान में बरसेगा तो वो बह के चला जाएगा, पर्वत में बरसेगा तो चारों तरफ बहेगा, हर तरफ बहेगा। तो पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कावड़ का पान किया था, कालीनाग मर्दन किया था, इसको सारे अपनों को मारा था, ये भगवान है, ये तो सिद्ध हो गया था। इसलिए सबने कहा जैसे लाला कहेगा ऐसे करेंगे। और दूसरे दिन सब लोगों ने बहुत सारे पूजा के सामान मंगाए, सारी गायों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। हमारे यहाँ बारिश आता है, गोवर्धन की वजह से आती है। तो सारे लोग अपने घर से विध विध पकवान लेके आए, बड़े बड़े पात्र भर के दूध के लिए आए और इन गायों में कामधेनु जो 5 गाय है ना, वो तो अंदर घुस गई और गोवर्धन के ऊपर चढ़ के स्वयं अपने दूध का स्त्राव करने लगी। सारे लोग गोवर्धन नाथ को हर जगह ये बनाया सब वहां रख दिया। भगवान गोवर्धन को आज्ञा देते हैं, अपना अस्तित्व चिन्ह बता दो सबको, आप जीवंत हो ये बता दो। गोवर्धन महाराज ने भी ये सारा प्रसाद का नैवेद्य वो निगलना शुरू कर दिया। सब लोग देखते रहे, हर तरफ दूध की धारा बहने लगी, लोग उड़ेल उड़ेल कर दूध दे रहे हैं। और इस वक्त सबने देखा कि गोवर्धन तो जीवंत है। पूजा हो गई, गोवर्धन का जीवंतता का प्रमाण सभी को मिल गया। जो बचा था वो अन्नकूट, कूट यानी किला, कूट का मतलब क्या है? किला, या तो छिपा हुआ रास्ता, छिपी हुई जगह। कूटस्थ अक्षर उच्यते, सर्वाणि भूतानि कूटस्थ। कूट प्रश्न है, हमारे गणित में आते हैं ना, मैथ में कूट प्रश्न, यानी हम जिसका सवाल ढूंढने में बहुत समय लगे, ऐसा कूट प्रश्न। तो ये छुपा के रखा हुआ जो नैवेद्य था, उसको प्रसाद समझ के बांध दिया गया। इंद्र को पता चला, उसने अपने सारे मेघों को कहा, जाओ और ये गोकुल को, वृंदावन को पानी से डुबो दो, क्योंकि आज उन्होंने मेरी पूजा का जो प्रबंध था, परंपरा थी, वो तोड़ दी है। जैसे इंद्र का आज्ञा हुई, 12 में आग पर टूट पड़े और पूरा गोकुल मंडल पानी में तैरने लगा। लोगों ने कहा, कृष्ण ये हमने तेरे वजह से किया, लेकिन ये तो गलत हो गया। देखो ये बारिश को कौन रोकेगा? इंद्र अभी गुस्से में है। कोई चिंता मत करो, चलो मैं आपको सुरक्षित स्थान देने जाता हूँ। कृष्ण ने कहा तो चलो, पीछे चले गए। मुझको दौड़ते दौड़ते निधि वन में चला गया ये लाला अपना। हाँ, ये लाला है ना, इसलिए इसको हम इस तरह बच्चे की माँ को बुरा करते, राम को नहीं बुरा करते। राम मर्यादा पुत्र, राम के तू तो नहीं दो, राम के नहीं दो। लाला चला गया निधि वन में। निधि वन में राधा रानी बैठी थी अपनी सखियों के साथ, अष्ट सखी उनके साथ बैठी।
कोई कंधा लगा रही थी, कोई यात्रा लगा रही थी, कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई ये कर रही थी, कोई वो कर रही थी। उसने जाके वहां पहुंचे और राधा रानी के पांव दबाने लगे। राधा रानी ने कहा, क्यों आज ये काम पड़ा है क्या? हाँ, काम पड़ा है। क्या काम पड़ा है? पर गोवर्धन पर्वत उठाना है। राधा रानी ने अपनी वैजयंती की माला भगवान की गले उतार दी। जाओ विजयी भव, यशस्वी भव, तुम्हारे काम हो जाए। सारी शक्तियां, ये अवतार जो आए हैं ना, इतने सारे अवतार, उनके पीछे शक्तियां नहीं होती तो अवतार नहीं कह जाते। ये जो बैठे हैं नगर सेठ और समाज के प्रमुख और ये वो हम उनके घर पे गए थे, सामने बैठे बैठे, ये आया, वो आया, पानी आया, वो आया, ये आया, वो। फिर हम दूसरे के घर पे गए तो उनका आगरा सबका बहुत बढ़िया, क्या तैयारी की। उन्होंने पापड़ भी नहीं फेरा, उन्होंने काले भी नहीं फाड़ा था, उन्होंने इमली भी नहीं गई थी, लेकिन उनके घर में जो शक्ति थी ना, उन्होंने सब तैयार किया था और हमारे पास आया। हर सफल पुरुष के पीछे महिला शक्ति होती है। अरे हाँ बापा, जो आराम कर तो नहीं कर रहे, तो कब सुने हमारा करूँ तू रोज तो नहीं किया। मेरा बेटा ही है, लेकिन पाबंद बहुत है समय का, और मैं क्या करूँ? राधा ने कहा, जाओ सफल हो जाओगे। कृष्ण आया, राधा ने को याद किया, सारे गोकुल वनवासी, गोकुल के वासी, गाय भैंस, सारे गोवर्धन के पीछे। भगवान ने अपना हाथ गोवर्धन पर्वत के नीचे रखा, तो क्या हुआ? आपको पता होगा, किसी ने मैग्नेट का खिलौना लिया होगा। हाँ, वो मैग्नेट, सुनो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ आराम से। मैग्नेट में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पता है ना? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नहीं चिपकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चिपक जाती है। समान ध्रुवों अपाकर्षण હોય છે। आज जर्मन में मैग्नेट ट्रेन उसी के ऊपर से चल रही है, पटरी को छूती नहीं है और ऐसे ही चलती है। तो भगवान ने जैसे ही अपना हाथ नीचे रखा, राधा रानी प्रविष्ट हो गई और गोवर्धन पर्वत के तलहटी में, नीचे के भाग में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो गई। भगवान के हाथ में राधा रानी को लेकर पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो गई और पॉजिटिव को पॉजिटिव करनी है, बात करता है तो धीरे धीरे ऐसा ऊर्जा हुआ, ऐसा ऊर्जा हुआ, पूरा भगवान ने पकड़ लिया अपनी। ये जो तकड़ी आ गई, आती तकड़ी आ गई, 7 દિવસ સુધી મેઘ રચના કરી અને વરસાદ વરસતો રહ્યો, પણ પાણીનું એક પણ ટીપું કોઈને પલાળી ન થતું, કોઈ પણ માણસનું મૃત્યુ ન થયું, ગૌધન બચી ગયો અને 7 લાખ દિવસ સુધી ગોવાળીઓ વચ્ચે અને ગોવાળીઓને એમ થયું કે આ કૃષ્ણ એકલો વિચારો શું કરશે, એટલે પોતાની લાકડીનો ટેકો દીધો। કૃષ્ણે જરાક લાકડી આમ કરી, લાકડીઓ કરતા બોલવા માંડી। ફરીથી કૃષ્ણે કીધું, તમે લેવા દો, આ મારી જે શક્તિ છે ને એ ચાલુ એ સાથે ગોવર્ધન ઉપાડ્યો અને ભગવાન બધું શાંત થઈ ગયું એટલે બહાર નીકળ્યા છે। લોકોએ ગોવર્ધનની પૂજા કરી છે અને ગોવર્ધનની ખુશી થઈ છે। ભક્તા વિલાસા કવિતા મુકારી
सबको सिखाया और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले आज कृष्ण कन्हैया लाला गिरिराज धरण गिरिराजधारी उसको नाम हुआ। सारे लोग पूजा करने लगे। हम भी बोलते हैं बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। चलिए यार चल भी रहा है मुझे गड़बड़ करके वो तो उनको समझाया उनको दे दो लाइन को क्यों समझो लाइन वाले को आप लाइन को तुम बिन मोरी कौन खबर तुम बिन चालू कर दो कोडलेस गोवर्धन गिरधारी भाई भगवान गोवर्धन नाथ ने थार घણા વર્ષોથી લગભગ 20 વર્ષ થઈ ગયા થાળ એને બનાવ્યો છે। સદગુરુ મહારાજ આજ તમે યમ પધારો સદગુરુ મહારાજ ભક્તો તમારી જુમે છે વાટડી ભક્તો તમારી જુમે છે વાટડી જલ્દી જલ્દી આવો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ જાત જાતના લેવા મીઠાઈ જાત જાતના લેવા મીઠાઈ તેમાં બાસુંદી તૈયાર આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ લાલ ભાતની શાક રોટલી લાલ ભાતની શાક રોટલી સાથે ચટણી અથાણું ને પાપડ તૈયાર આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ સ્નેહા કેમ છે સ્નેહાબેન? જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ સ્નેહાબેન હોય તો આવી જાય। આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ સીતાફળ ચીકુ આંબા ધરાવ્યા સીતાફળ ચીકુ આંબા ધરાવ્યા સાથે સૂકા મેવા છે ખાસ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ મુખવાસમાં 500 પારીએ લખી મુખવાસમાં 500 પારીએ લખી સાથે ગુંથણની મીઠાશ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ ગોદાવરીનું નિર્મલ જળ છે નર્મદાજીનું નિર્મલ જળ છે પીઓને થાય સંતોષ
તમે જંબા પધારાને સખી મારા આજ તમે જંબા પધારાને સખી મારા આજ તમે જંબા પધારો ને સખી મારા સબરી સુદામા વિદુએ આવ્યા સબરી સુદામા વિદુએ આવ્યા તેને મારે ઘેરે પધાર્યા સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देहि पार्वती माता देवी देवी पिता शिवजी महेश्वरा बान्धवास भक्तास स्वदेशो भुवनत्रयम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम नमः नमः गणपत वीर चलो सिंधु तीर चलो पवन करो मल्हान राजा प्रजा वस कर लावे हाथों में पीड़ा मुंह में पान फिर सिंधु करो मन का ध्यान अन्नपूर्णा अन्नपूरो क्रूर पूरो गणेश पवन जलम पूरो मनसा पूरो ओम भोजन करीने विश्राम करो ने भोजन करीने विश्राम करो ने भक्तों ने आनंद मापा में जंबा पधारने सखी महाराज आज सबने जंबा पधारने सखी महाराज आज सबने जंबा पधारने सखी महाराज अम्बे माता की जय। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावे ब्रह्मतो ब्रह्मणावतं ब्रह्मैव वेदान्तयं ब्रह्म कर्म समाधिना बोलिए गोवर्धन गिरिधारीला महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। हमारे भागवत जी के 12 अंग का प्रतीक है। समय नहीं है, क्या करूं। हाँ, तो वल्लभाचार्य जी उनको मिलने आते हैं, गीता का भागवत का प्रचार करते हैं। ये गोवर्धन जी महाराज की पूजा हो गई, लोग अपने घर पे गए। यहाँ पर सारी गोपियां इकट्ठी हुई है, भगवान को चाहती है, देखती है कि कैसा है, ये कैसा है, मुझे अगर चाहिए तो ऐसा ही वर चाहिए। मैं संस्कृत में कहता हूँ, बात बहुत बड़ी है, पूरा दिन चले इतनी बड़ी है, लेकिन हमें सेकंडों में काम लेना है। कात्यायनी व्रत आती है, आता है तब सारी गोपियां मन पसंद वर मिले, इसलिए जब आपने कच्छमा मोड़ा पतला व्रत દીકરીઓ નવો સારો વર મળે એટલા માટે આવી રીતે વ્રત રાખે। કાત્યાયનનું વ્રત કરવા માટે બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ છે, બધી માતા કાત્યાયની કહે છે કે હે माँ, मुझे अगर पति दो तो श्री कृष्ण के सिवा अलावा कोई मत दो। कृष्ण ने समझा, उन्होंने सोचा कि मेरे साथ रहने के बाद भी ये लोहा लोचुमक नहीं बना है अभी तक। हाँ? उनको अभी भी श्रृंगार सिर्फ शरीर से होता है, ऐसा ही ज्ञान, यह ज्ञान है, माया है। ये माया जल्दी का मुझे निकालनी है, कैसे करूं। इसलिए उन्होंने व्रत करने के लिए आई हुई सारी कुमारिकाएं अपने वस्त्र उतार कर यमुना में स्नान कर रही थी। भगवान ने उससे वस्त्र ले लिए और फिर ये भागवत में भी लिखा हुआ है, लेकिन भागवत समाधि भाषा है। महर्षि वेदव्यास की भाषा, हमें समाधि भाषा का विश्लेषण करते आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि
कि भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा के अधिपति हैं, उन्होंने अपने शरीर में से सारा उत्पन्न किया है। तो ये मानूनिया, ये औरतें, ये सुंदरियां उन्होंने ही उत्पन्न की है। उन युवतियों को नग्न स्वरूप से देखने की उनकी लालसा कभी हो ही नहीं सकती है। इतना विपत्त तो मेरा कृष्ण नहीं है, समझे बगैर हम उसका कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं। हमने बताया, अभी बताया कि जीव जब शरीर में से निकलता है हम कहते हैं पिताजी का अवसान हो गया। अवसान का मतलब क्या है? अवसान का मतलब है अवसन्न। वसन यानी वस्त्र। समुद्र वसने देवी मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी। वसन का मतलब है वस्त्र और अवसन का मतलब है अवस्त्र, वस्त्र नहीं। कोई आएगा, क्या हुआ? पिताजी का अवसान हो गया, ऐसा? हाँ, वस्त्र ये पड़ा है, पिताजी यहाँ घूम रहे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। वस्त्र ये पड़ा है यानी शरीर ये पड़ा है, ये वस्त्र है। अब नया वस्त्र मिलेगा उनको, नया वस्त्र मिलेगा। शरीर के वस्त्र के अंदर हम रहते हैं, वो हम आत्मा है, हम आत्मा। मैं ये हूँ, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब मुझसे अलग है। तो मेरा शरीर है, वो भी मुझसे अलग है। कल बात की थी हमने, परसों की बात की। मेरा शरीर तो मेरा जो है वो मैं नहीं हूँ। तो मेरा बोलने वाला, मेरा शरीर बोलने वाला क्या है, कहाँ छुपा हुआ है? इस आत्म तत्व की पहचान करना यही सही स्व अध्ययन है। क्या लगी आत्म तत्व चिंतव्यो नहीं, क्या लगी साधना सर्व जीव। दोनों समय हमारे पास समय नहीं थी, तो मुझे जो पोखरा भरी था उसमें। भगवान ने सोचा ये सारा मोह मेरे शरीर के लिए है। अभी भी वो मैथुनी सृष्टि में रत हैं। उनको बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? राजी जी महाराजा ने बताया ब्रह्म संबंध, बहुत बड़ा शब्द उन्होंने कहा। भगवान ने क्या कहा, क्या किया? सब लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र उतार के ऊपर लटका दिए और गोपियां अंदर तैर के बाहर आई तो वस्त्र नहीं थे। तो भगवान ने कहा तुम सारे एक एक मेरे पास आओ, अपने अपने वस्त्र मांगो।